हेलो दोस्तों, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं एमएस एक्सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला सम इफ्स। ये तीनों फार्मूला आज आप लोग को हम बताने वाले हैं आज के सेशन में। आप लोग वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एक डाटा ले लिया है, जैसे कि मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम और रीजन, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि तीन मंथ के नेम लिखा हूँ मैं यहाँ पे टोटल। जैसे बोल दिया गया जो भी कीबोर्ड ईस्ट में बेचे गए, जैसे ये कीबोर्ड है और ईस्ट में बेचा गया, इन तीनों को जोड़िए कितना हुआ, टोटल पैसा कितना हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक रखेंगे टोटल कास्ट में, इक्वल बटन लिखेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक नेटम दिखा रहा है आपको, इक्वल बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम, टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इन तीनों डेटा को इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि हम जनवरी पे क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके मार्च तक ले जाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, हमारे यहाँ पर जोड़ दिया। तो इसी प्रकार हम सभी को जोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, सभी को जोड़ता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने एक और जोड़ दिया। अब मैं एक शॉर्टकट की आपको बताता हूँ, मतलब तरीका बताता हूँ कि अब करेंगे कैसे, जो कि माउस का आपको उपयोग ना किए, मतलब कीबोर्ड से ही सारा काम हो जाए। तो इक्वल बटन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे सम। ओके, सम करने के बाद कीबोर्ड का लेफ्ट एरो प्रेस कर लेंगे, एक बार प्रेस कर लिए, शिफ्ट बटन को होल्ड करके कीबोर्ड का लेफ्ट एरो 2 बार प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर कर देंगे। इस प्रकार से हमारा डेटा हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक था सम करने का तरीका। तो एक जैसे कि कोई भी फार्मूला आपने लगा लिया किसी डेटा में, फंक्शन में, उस फार्मूला को सभी डेटा में इसी प्रकार से मतलब लगाना है। तो हम क्या करेंगे, तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके कीबोर्ड का डाउन एरो इस प्रकार से क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट हो गया। या हम लोग ऐसे ही डेटा लेके नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे माउस के माध्यम से। उसके बाद Ctrl+D कर लेंगे, हमारा डाटा निकल कर आ गया। अब एक शॉर्टकट की मैं बताने वाला हूँ, जो कि बोल दिया गया पूरे जनवरी डेटा को जोड़िए। तो हम यहाँ पे क्लिक रखेंगे, अल्ट बटन को होल्ड करके इक्वल बटन को प्रेस करेंगे। इस प्रकार से हमारा फार्मूला सेलेक्ट हो गया, एंटर करेंगे, यहाँ पर हमारा डाटा मिल गया। इसी प्रकार से हम सभी को कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको सम का फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो सम के फार्मूले में कहीं पर आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को सम इफ्स का। सम इफ्स वाले डाटा में हम आ गए हैं। इस डेटा में आप लोग को दिख रहा है प्रोडक्ट नेम और रीजन, अमाउंट, प्रोडक्ट नेम, अमाउंट। इसके पहले डेटा में सिर्फ और सिर्फ आपको रीजन दिख रहा था, जो भी जनवरी, फरवरी, मार्च ये दिख रहा था। इसमें क्या मैंने यहाँ पे अलग से कीबोर्ड लिखा है। अब इसमें क्या टर्म दे दिया गया, आपको कैसे दे दिया गया, बोल दिया गया कि जो भी कीबोर्ड आपका है, जैसे कि बेचा गया है क्या कीबोर्ड, सिर्फ और सिर्फ सेल किया गया है कीबोर्ड को। जैसे एक कीबोर्ड यहाँ दिख रहा है और एक कीबोर्ड यहाँ, तो इन दोनों कीबोर्ड को ही सिर्फ जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, अभी छोटा वैल्यू डाटा है तो छोटे डाटा में आप क्या ऐसे नॉर्मली तो आप जोड़ ही सकते हैं, 6, 5, 11 आपका हो जाएगा, 1100 रुपये आएगा। तो इस प्रकार आप जोड़ ही सकते हैं। बहुत बड़ा लंबा डाटा है, हम लोग अभी छोटा डाटा में अभी आपको सिखाना चाहते हैं। हम लोग का जो काम है बड़े डाटा में होता है। अगर बड़े डाटा में करेंगे तो इस प्रकार से आपको खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसी को आसान करने के लिए सम इफ फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। बोल दिया गया कीबोर्ड का डाटा, तो हम सबसे पहले अपने डाटा में हो जाएंगे, जहाँ पे हमें निकालना है वहाँ पर क्लिक रखेंगे। ओके, इक्वल बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट ऑन कर देंगे। नीचे लिख के दे रहा है रेंज। रेंज का मतलब कह रहा है कि आप कौन सा रेंज लेना चाहते हैं। तो हम रेंज लेना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, याद रखिएगा फर्स्ट में रेंज ये रहेगा, यानी कि जिस चीज़ के वैल्यू में से जो चीज़ निकालना है उस चीज़ को लेना है। कॉमा करेंगे। अगला हमें दे रहा है क्राइटेरिया, यानी कि इसमें से हम खोजना क्या चाहते हैं, इस डाटा में से, प्रोडक्ट नेम में से कौन से प्रोडक्ट को खोजना चाहते हैं। हम तो कीबोर्ड को खोजना चाहते हैं, तो हमने कीबोर्ड यहाँ पर लिख दिया है। कीबोर्ड को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा किया, आगे हमें दे रहा है सम रेंज। तो क्या करेंगे, पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमें इसी में से करना है। इस प्रकार से हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। तो देखिए हमारे पास 6, 5, 11। क्या आप लोग को समझ में आ गया? ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे कीबोर्ड का निकालना हुआ तो निकाल लिए। अब हमें कह दिया गया आप सिर्फ माउस का बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस माउस को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए माउस का हो गया। आपको पेस्ट या कॉपी पेस्ट ना समझ में आता हो तो आप लोग वीडियो देखिएगा, मेरा पुराना वीडियो उसमें है कॉपी पेस्ट कैसे करें। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की
नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने पे डाटा हमारा वहाँ पर 0 बताने लगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ माउस, तो आ गया। अभी आप लोग के अगर काम कर रहे होंगे तो कभी कभी केस में आता है कि आपने लिखा तो है सही बट वहाँ 0 आता है। तो आप क्या करिए कि उसी डेटा पे जाइए जिस चीज़ को आप वहाँ चाहते हो, उस पर यहाँ पे कॉपी कर लीजिए उस डाटा को, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा दिख जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पेन ड्राइव एक ही था, 800 रुपये का पेन ड्राइव था, 800 ही बता रहा है। तो आप जिस चीज़ को खोजना चाहते हैं वही चीज़ सिर्फ बताएगा, उसी का वैल्यू जोड़ के बताएगा। तो ये टर्म क्लियर आप लोग को समझ में आ गया। इसमें भी आप लोग को अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, बट आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला फार्मूला बताते हैं सम इफ्स का। हम लोग सम इफ फार्मूले में आ गए हैं। इसके पहले क्या था कि हम लोग प्रोडक्ट नेम से निकालते थे। इस बार क्या है कि हमको दे दिया गया रीजन। यहाँ प्रोडक्ट दिया गया था, यहाँ पर रीजन भी दे दिया गया। यानी कहा जा रहा है कि आपको डेटा निकालना है। जैसे कि हमने क्या किया, कीबोर्ड को बेचा ईस्ट साइड में। यहाँ पे माउस वाली बात है, ये जो माउस है वेस्ट में बेचा गया और माउस है जो ईस्ट में बेचा गया और भी माउस है जो ईस्ट में। तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का बताएगा, ये ना कि वेस्ट का बताएगा, डायरेक्ट ये ईस्ट का ही बताएगा। तो हम लोग फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल और लिखेंगे सम इफ्स। ठीक है, तो कीबोर्ड से हम सम इफ्स पूरा टाइप कर लेंगे और ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे बता रहा है सम रेंज। इस बार देखिए सम रेंज सबसे पहले बता रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। सम रेंज मतलब होता क्या है, सम रेंज मतलब यही होता है जो आपका टोटल वैल्यू है उसी में से रेंज ये पूछ रहा है। तो सम रेंज हमारा ये है। कॉमा करते हैं, आगे बता रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया आप लोग ध्यान समझिएगा। क्राइटेरिया एक प्रकार से अभी हमें दिख रहा है जैसे कि हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं। यानी कि हम प्रोडक्ट नेम ले सकते हैं या रीजन। जैसे हम प्रोडक्ट नेम को ले लिए और कॉमा किए, प्रोडक्ट नेम को हमने लिया कॉमा किया, तो हमें ध्यान देना होगा जब हम प्रोडक्ट नेम को लिए हैं तो अगले प्रोडक्ट नेम को ही लेना है, ये ना कि रीजन को ले लेना है। हमको प्रोडक्ट नेम को लेना है। तो हमने इस प्रकार से लिया, कॉमा करते हैं, उसके बाद फिर से हम रीजन पे चले जाते हैं, कॉमा करते हैं, यहाँ पर इस रीजन को लेना होगा। ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए हमारा वैल्यू निकल के आ गया। अब इस प्रकार से हमारा निकल गया। हमने क्या किया था, प्रोडक्ट नेम को लिया था। इस बार सबसे पहले रीजन को लेंगे क्राइटेरिया के अंदर। लगाते हैं फिर से फार्मूला। ठीक है, तो इस बार क्या है, सम रेंज बता रहा है। सबसे पहले हमारा सम रेंज यही है। उसके बाद हम क्राइटेरिया इस बार रीजन को लेते हैं, कॉमा करते हैं, फिर इस रीजन को लेना होगा, ये ना कि प्रोडक्ट नेम को, हमें रीजन को लेना होगा। कॉमा करते हैं, इस प्रोडक्ट नेम को लेते हैं और इस प्रोडक्ट नेम को, ब्रैकेट बंद, एंटर। क्या हमें आंसर वही मिला। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि हमारा वीडियो